श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य 12 सर्गः। पुर्याः परिरक्षणाय सैनिकानां नियुक्तिः। सीतायां स्वीयाम् आसक्तिं प्रतिपाद्य रावणेन तस्या हरणप्रसङ्गस्य वर्णनं भाविकर्तव्यनिर्णयाय सभासत्सम्मतेः प्रार्थनं कुम्भकर्णेन रावणं निर्भर्त्स्य समस्तशत्रुवधभारस्य स्वयं एव उत्थापनम्। Today we read chapter 12 of the Yuddha Kandam, which has 40 verses. Ravana orders his commander-in-chief Prahasta to make adequate arrangements for the defense of the city and to appraise Kumbhakarna of the whole situation now that he has woken up from his long slumber. आज हम युद्ध कांड के 12 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। स तां परिषदं कृष्णां समीक्ष्य समितिञ्जयः प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। Surveying the entire assembly mentioned above, Ravana, who came out victorious in battle, presently ordered Prahasta, the commander-in-chief of his forces, as follows. सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः योधा नगररक्षायां तथा व्यदेष्टुमर्हसि। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। You ought to issue special orders, O Generalissimo, to see that troops belonging to the 4 divisions of the army, the cavalry, the infantry, the chariots, and the elephants, who are trained warriors, are entrusted with the defense of the city. सप्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनं विनिक्षिपत् बलं सर्वं बहिरन्तश्च मंदिरे। को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग स्थानों पर नियुक्त कर दिया। Keen to carry out the royal command, the celebrated Prahasta, who had disciplined his mind, posted the entire army outside as well as inside the city. विनिक्षिपत् बलं सर्वं बहिरन्तश्च मंदिरे ततो विनिक्षिप्य बलं सर्वं नगरगुप्तये। प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निशसाद जगाद च। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला। Having told off the entire army for the defense of the city, Prahasta presently resumed his seat in front of the king and submitted as follows. निहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतः तव कुरुष्व अविमनाः क्षिप्रं यदिपि प्रेतमस्ति थे। राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थचित होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। Your army, powerful as you are, has been stationed outside as well as inside the city. Therefore, accomplish at once with an undistracted mind what is intended by you. प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिणः
सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः। राजा का हित चाहने वाले प्रस्थ की ये बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदय के बीच में ये बात कही। Hearing the submission of Prahasta, a well-wisher of the state, the celebrated Ravana, who aspired for happiness, spoke as follows in the midst of his near and dear ones. प्रिया प्रिये सुखे दुखे लाभा लाभे हिता हिते धर्म कामार्थ कृच्छ्रेषु यूयम् अर्हत वेदितुम्। सभासदों, धर्म अर्थ और काम विषय का संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय सुख दुख लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। You ought to know your duty in the face of that which is agreeable and that which is not, as also in the midst of happiness and misery, gain and loss, what is wholesome and otherwise, when virtue, pleasure, and self-interest are at stake. सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा मंत्रकर्म नियुक्तानि च जातु विफलानि मे। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वह सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। My understanding of all kinds duly set afoot by you has never proved futile, planned as they have always been according to deliberations. स सोम ग्रह नक्षत्रैः मरुद्भिरिव वासवः भवद्भिः अहमत्यर्थं वृतः श्रियम् अवाप्नुयाम्। जैसे चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र सहित मृदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। Accompanied by you, even as Indra is by deities presiding over the planets and lunar mansions, including the moon god as well as the 49 wind gods, I wish to enjoy royal fortune excessively. अहं तु खलु सर्वान् वः समर्थयितुम् उद्यतः कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नात् नेममर्थम् अचोदयम्। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबको सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं चलाई। It was on my part actually ready to appraise you all of what I have done, but due to Kumbhakarna's slumber, I did not broach the matter. अयं हि सुक्तः षण्मासान् कुम्भकर्णो महाबलः सर्वशस्त्रभुजां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी उनकी नींद खुली है। The said Kumbhakarna, the foremost of all those who bear arms, who is endowed with extraordinary might, remained actually asleep for 6 long months. He is now fully awake. इयं च दण्डकारण्यात् रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिः चरितोद्देशात् नीता जनकात्मजा। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूं। Moreover, Sita, Janaka's daughter, the beloved consort of Rama, has been borne away by me from the Dandaka forest, a region frequented by ogres. सा मे न शय्याम् आरोढुम् इच्छति अलसगामिनी त्रिषु लोकेषु च अन्या मे न सीता सदृशी तथा। किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। That lady of languid pace does not, however, feel inclined to lay her foot on my bed, and no other woman in the 3 worlds is charming in my eyes as Sita. तनुमध्या पृथुश्रोणी शरदिन्दु निभानना हेमबिम्बानिभा सौम्या मायेव मय निर्मिता।
उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरद काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वे सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। Slender waisted with well developed hips and a countenance resembling the autumnal full moon, the gentle lady looks like an image of gold. It appears as though she was an enchantment conjured by the demon Maya, a past master in conjuring tricks. सुलोहित थलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठतौ दृष्ट्वा ताम ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी काम अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। On seeing her feet, soft and well set, with deep red soles and coppery nails, love is kindled in my heart. हुताग्नेः अर्चिसङ्काशाम् एनां शौरीमिव प्रभाम् उन्नसं विमलं वल्गुवदनं चारुलोचनम्। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान उस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूं। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। Beholding her who closely resembles the flame of sacred fire, fed with oblations and rivals, the splendor of the sun, and gazing on her well-known fair and lovely countenance, with a prominent nose and charming eyes, I am no longer master of myself and have become a slave to passion. पश्यन् तद् अवशः तस्याः कामस्य वशं एयिवान् क्रोधहर्षसमानेन दुर्वर्णकरणेन च। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्था में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कुलिशित व्याकुल कर दिया है। Nay, I have been unnerved by love, which is uniform in anger and joy, makes one pale and is ever present even in grief and agony. शोक संताप नित्येन कामेन कलुषीकृतः सा तु संवत्सरं कालं माम् अयाचत भामिनी। प्रतीक्षमाणा भर्तारं रामम् आयतलोचना तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम्। विशाल नेत्र वाली माननीय सीता ने मुझे 1 वर्ष का समय मांगा है। उस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्र वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। Expecting as she does to meet in the meantime Rama, her husband, that large-eyed lovely woman, however, asked of me a time limit of 1 year. That pleasing request of that lovely lady has been solemnly granted by me. श्रान्तो अहं सततं कामाद् यातो हय इवाध्वनि कथं सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः। जैसे बड़े बाग में चलते चलते घोड़े थक जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वह बनवासी वानर अथवा वह दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरा हुआ आलंग्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे। The translator further expands that Ravana utters an impudent lie in order to vaunt his sham generosity. Sita never asked him for a time limit of 1 year, assuring him that she would yield to his advances if her husband did not turn up within the stipulated period. She, for her part, consistently spurned
his sinful proposal. The time limit was fixed by Ravana of his own accord. Like a horse that had traveled over a long distance, I, however, constantly feel worn out through love. Although Rama is reported to be on his way to Lanka with an army of monkeys and bears, how will the monkeys, denizens of the forest, or even Rama and Lakshmana, the two sons of Dasharatha, be able to cross the sea? बहुतत् सत्त्व जशाकीर्णं तौ वा दशरथात्मजौ अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत् दुर्ज्ञेयाः कार्यगतयो ब्रूत तस्य यथा मति मानुषात् नो भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम्। अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था, इसलिए कार्य सिद्धि के उपाय को समझ देना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। The sea, which is unassailable and infested with numerous aquatic creatures, including large fish, how will he cross it? The other side of the picture is that a great havoc was wrought on our side by a single monkey, Hanuman. The ways of accomplishing one's purpose are thus difficult to ascertain. Therefore, speak what is there in whosoever's mind according to the belief of each. There is no cause for apprehension to us from a human being. Nevertheless, let us ponder over the question in any case. तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो अजयम् ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीव प्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ सीतायाः पदवीं प्राप्य संप्राप्तौ वरुणालयम्। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट तक पहुंच चुके हैं। The other day, assisted by you, I came out victorious in a conflict between the gods and the demons. You who are the same stand likewise by my side even today. Having discovered the whereabouts of Sita through Hanuman, after crossing the sea and placing ahead the monkeys led by Sugriva, their chief, the two princes have duly arrived on the other side of the sea. अदेया च यथा सीता बद्यौ दशरथात्मजौ भवद्भिः मन्त्रयतां मन्त्रः सुनीतं च अभिधीयताम्। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। Consultation should therefore be held by you and a judicious line of conduct suggested so that Sita may not have to be given back and Rama and Lakshmana, the two sons of Dasharatha, may be killed. नहि शक्तिं प्रपश्यामि जगति अन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैः तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवाय और किसी की मैं नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः ये निश्चय ही है कि जीत मेरी ही होगी। Surely I do not see the capacity of anyone in this world other than Rama to cross the sea along with the monkeys. But even if he succeeds in doing so, victory is surely mine. तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णः प्रचुक्रोध वचनं च इदम् अब्रवीत्। कामातुर रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा। Hearing the wail of Ravana, who was overwhelmed with passion,
Kumbhakarna flew into a rage and spoke the following words. यदा तु रामस्य स लक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलु सा इहा कृता सकृत् समीक्ष्यैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम्। जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने की को उद्यत हुई तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंडल विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया तब वह पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। Even as the river Yamuna fills the depression near its source, the moment it descends on earth, your mind ought to have sought careful deliberation with us that very moment when the aforesaid Sita was actually borne away here by force, when she was alone in the cottage. After a single impulsive thought from the hermitage of Sri Rama, who was accompanied by Lakshmana. सर्वं एतत् महाराज कृतम् अप्रतिमं तव विधीयेत सहास्माभिः आधावेवास्य कर्मणः। महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। All this doing of yours, O great king, is unworthy of you. Deliberation ought to have been held with us at the very beginning of this act. न्यायेन राजकार्याणि यः करोति दशानन न स संतप्यते पश्चात् निश्चितार्थ मतिः नृपः। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। A monarch who discharges his kingly duties with justice, his mind having determined his purpose in consultation with his counselors, does not have to repent, O Ravana. अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रयतेष्विव। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किया जाता है तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वह पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होम में गए हविष्य। Actions which are undertaken without recourse to fair means and run counter to the principles of righteousness beget sin, even as oblations used in impure sacrifices undertaken for malevolent purposes. यह पश्चात् पूर्वकार्याणि कर्माणि अभिचिकीर्षति पूर्वं च अपरकार्याणि स न वेद नयानयौ। जो पहले करने योग्य कार्य को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम को पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। He who seeks to perform at a later date duties requiring to be performed earlier, and those which ought to be performed later performs at an early date, does not know right from wrong. सफलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्यादिकं बलं छिद्रम् अन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य कमिव द्विजाः। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में चपल जल्दबाज हैं तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंड
कौंच पर्वत को लांग कर आगे बढ़ने के लिए उसके उस छिद्र का आश्रय लेता है जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। Observing the superior strength of an enemy who is hasty in actions, others, for their part, took for his weak point, even as swans seek the fissure in the Krauncha mountains in order to cross it. त्वया इदं महदारब्धं कार्यम् अप्रतिचिन्तितं दिष्ट्या त्वां न अवधीद् रामो विषमिश्रम् इव अमिशम्। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विश्वामित्र भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। This great undertaking, which was not duly considered, has been set on foot by you. But by your good luck, Rama did not kill you, even as food mixed with poison would kill the consumer. तस्मात् त्वया समारब्धं कर्म हि अप्रतिमं परैः अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुं स्तवानघ। अनंत, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। Therefore, making short work of your enemies, O brother, who are free from sorrow, I shall actually neutralize the unworthy action that has been started by you in relation to your enemies. अहम् उत्सादयिष्यामि शत्रून् तव निशाचर यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ तावहं योधयिष्यामि कुबेर वरुणौ अपि। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। I shall exterminate all your foes, O ranger of the night. I shall encounter the two brothers in combat, even if they happen to be Indra and the sun god, or the god of fire and the wind god, or Kubera, the god of riches, and the deity presiding over the northern quarter, and Varuna, the god of water, and the deity presiding over the western quarter. गिरिमात्र शरीरस्य महापरिगयोधिनः नर्दतः तीक्ष्णदंष्ट्रस्य बीयाद् वै पुरंदरः। मैं पर्वत के समान विशाल इन तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। Even Indra, the destroyer of strongholds, would be afraid of me, as I, with my body having the size of a mountain and sharp teeth, roar while fighting with a huge iron bludgeon. पुनर्मां स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततो अहं तस्य पास्यामि रुधिरं कामम् अश्वस। राम मुझे एक बाण में मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी जाऊंगा, इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। Before Rama strikes me violently once more with a second arrow, I shall drink his blood. Therefore, be fully restored to confidence. वदेन वै दाशरथेः सुखावहं जयं तवार्हतुमहं यतिष्ये हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूथप मुख्यान्। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों को खा जाऊंगा। By making short work of Rama, son of Dasharatha, I shall try my best to bring victory which will conduce to your happiness. Nay, having killed Rama along with Lakshmana, I shall devour all the leaders of the monkey hordes. रमस्व कामं पिब च अग्र्य वारुणीं
कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति। तुम मौत से विहार करो, उत्तम वरुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। Enjoy life fully, drink the most excellent wine, and rid yourself of anxiety. Perform actions which are conducive to your welfare. When Rama, for his part, has been dispatched to the abode of death by me, Sita will submit to you your will for long. इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 12 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।